तालियां जोर की इसको जरा खोल दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सही है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप लोग की तालियां होनी चाहिए, बिकॉज जब आप लोग यहाँ आए गए हो तो हम लोग जाने तो देंगे नहीं आपको, तो बस तालियां बजा दो जोर जोर से। देयर यू गो। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का शो बहुत हसीन है क्योंकि आज हम मेहंदी और माइयों की रस्मों के बारे में बात कर रहे हैं, और न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि आज आपको बता रहे हैं कि मेहंदी से क्या कुछ किया जा सकता है, उपटन से क्या कुछ किया जा सकता है। शादी का सीजन है एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि शादियों में गोरी रंगत बड़ा काउंट करती है। तो चाहे आप दुल्हन की बहन हो, दुल्हन की भाभी हो, दुल्हन की माँ हो, दूल्हे की माँ हो, दूल्हे की बहन हो, या दूल्हे की भाभी हो, या फिर खुद दुल्हन हो, आज हम आपका रंग साफ कर देंगे। कसम है तुम लोगों को तालियां मत बजाना, इसका मतलब है बजाओ। अच्छा ओके, बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए, बहुत सारी तालियां, और बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए। और मैंने कहा अभी शुरू में ही बुला लेता हूं ना, ताकि बड़ा मजा आएगा। सी थिंग इज, अपने अपने दिल पे हाथ रखो, लड़कियां जितनी हैं प्लीज प्लीज अपने दिल पे ऐसे करके हाथ रखें, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके हाथ रखें, ऐसे करके, या देयर यू गो। हाँ ऐसे। अरे आप तो लड़की नहीं हैं, आपको तो लड़की हुए 50-60 बरस बीत गए, अब तो आप हाथ यहाँ रखें। ये कहाँ आपने हाथ रख लिया, छोड़िए यूं करके, ऐसे ऐसे करो सारे लोग, ऐसे करो। मैं सिर्फ नाम लूंगा और तुम लोग तालियां बजाना शुरू कर देना, और तुम लोग शोर मचा देना। तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? 1 2 3 अभी गो। आगा अली। थोड़ी सी जोर से तालियां बजाओ, क्या कर रहे हो ये? प्लीज प्लीज प्लीज, बैठे 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 बैठे। और पता है आज सेल्फी सेशन होना चाहिए। यहाँ सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तुम्हारे लिए, और साथ साथ हमारे अपना क्रू के लोग जितने लोग हैं, जैसे बुशरा है, बुशरा को तो मैं इधर ही बुला लेता हूँ। आज उसका हार्ट अटैक कहीं ना हो जाए, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, आ जाओ। आई एम रियली सॉरी आई एम डूइंग दिस, बट आओ जी, आओ जी, प्लीज़ प्लीज़ सेल्फी ले लो यार। You want me to? लाओ मैं सेल्फी ले दो, मुझे फोन दो कोई। Someone give me a mobile यार प्लीज। हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, कह रही है। अच्छा मुझे कह रही है भाई मैं अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। इसको खोल के दे दीजिएगा मुझे। Someone, okay, okay, there you go, there you go। अरे इसमें पासवर्ड आ गया, नहीं ठीक है। ओके कैसे करते हैं? हाँ ये नहीं बेटे नहीं, तुम करो। मैं आगे से बाद में सेपरेटली करवा लूँगा। There you go, ready जी? Smile, स्माइल। मैं मर जाऊं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज 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 सर, प्लीज आज कर ही लो यार, कर ही लो, चलो यार कर ही लो। प्लीज तुम भी आ जाओ, प्लीज। हमारे एक और है जोया, वो भी आ रही हैं। जाइए प्लीज जाइए। गिव मी द फोन जी, गिव मी द फोन। गो एंड सिट। ओके होल्ड ऑन 1 सेकंड। Why do you guys test me? मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ इतना। Photo, okay, here you go. 1 2 3 4 and we smile and we go. Anyone else, please? आप बताइए। You also please, आइए। Just come forward, आइए, लाइए। Okay, I am so excited. मेरी नई जॉब। Go. ओके जी, रेडी 1 2 3 एंड वी गो। थैंक यू जी। एनीवन एल्स? भाई आप ही जाइए, जल्दी जाइए प्लीज। आगा आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। हियर वी गो। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? कोई रह तो नहीं गया? एक काम करते हैं यार, प्लीज तुम इधर जाना। दैट्स इट, स्टैंड हियर। सब लोग पीछे से हाथ खड़े करें। देयर यू गो। एंड अब सब अपने घर में बांट लेना इसको। ये लीजिए।
Alright जी, so here we go, ladies and gentlemen. बहुत सारी तालियां फिजा शोएब के लिए और बहुत सारी तालियां परवश के लिए। इधर आ जाओ, मेरी सीट पे आ जाओ। कोई नहीं, कभी लोग कम होते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। अच्छा जी, तो आज हमने मेहंदी की रस्में करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोग की तालियां होनी चाहिए और बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बिकॉज आगा इज हियर, शोएब इज हियर, प्रवाशा इज हियर, सलमा इज हियर, एंड देन ऑफ कोर्स रानी आपा इज हियर, और सबसे बड़ी बात, यू गाइस आर हियर। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, इट्स अ प्लेजर। माँ जी हैं, बहुत ही बड़ी फ़ैन है आपकी, और इनफैक्ट द होल फैमिली दे हैव बीन वाचिंग यू सिंस इयर्स, और ड्यूरिंग ऑल द टाइम व्हेन यू गॉट क्रिटिसाइज्ड फॉर अ फ्यू थिंग्स, आई थिंक माय फैमिली वाज ऑलवेज देयर टू बैक यू इवन व्हेन यू डिडंट नो। सो आई थिंक आप बहुत अरसे से यू हैव बीन एन आइकन टू ऑल ऑफ अस। मैं जब भी कभी होस्ट करता हूँ, आई टेक यू एज एन इंस्पिरेशन, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत We are all very excited that you are here. We are all very excited. और अपनी मदर को मेरा बहुत सारा सलाम, and auntie if you're watching it, I honestly thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो मुझे और ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, because we have made this film called Rasta and it's coming out very soon. We all are waiting for it. We are all very excited. We loved the promo and you look very good. Thanks. So just you know, apart the criticism, because there's some people out there जो सिर्फ criticize करते हैं, ख्वाह उनकी credibility जो मर्जी हो, पर जो काम करके दिखा देता है, आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है। तो यू हैव डन इट एंड यू हैव डन इट वेरी वेल, सो वेरी वेल डन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब लोगों ने रास्ता देखना जरूर आना है, और अगर कोई जो नहीं आएगा, मैं उसके पीछे जाऊंगा एंड आई विल हंट देम डाउन एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस कम टू द सिनेमा, चाहे मुझे तुम लोगों को उठा के लेके आना पड़े, बट मैं तुम लोगों को लेके आऊंगा। हाउ आर यू, कैसे हो? I'm all good. Thank you for coming. You've done action in this film, right? Yeah. उस ट्रेलर में जो है, you're looking like a macho man. हाँ, बहुत माचो मैन। आपकी सोच है जितना एक्शन मैंने किया है। वो जो पिक्चर फिल्म इज अ वेरी डिफरेंट एनिमल। वो बिल्कुल एक अलग सा जॉनरा होता है फिल्म का। फिल्म उफ तबाह हो जाता बंदा करते हैं। राइट नाउ आई एम डबिंग फॉर इट, तो वो अचानक से दोबारा सारी मेमोरीज जो है वो आ रही हैं, तो जब वो आती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है बहुत। I hope. सबसे बड़ी बात है यार इसका ना, it's the cause is even bigger than any of it. I think the cause is we're building a hospital and all the proceeds are going to go there. We run a clinic, it's called Roshan Free Clinic in Surjani Town, Rosie Goat, जिसमें से 105 मरीजों का डेली इलाज होता है। तो there came a point जहाँ पर अब मैं उसको मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकता था, मतलब जितना मुझसे हो सकता मैंने किया, and we don't ask for money or anything, चंदा बंदा की मुझे आदत नहीं। तो आई डिसाइडेड कि यार जो काम आता बस वही कर लेते हैं, तो डिसाइडेड टू मेक दिस फिल्म। तो आप ज़रूर आई, आपकी इसी एक जो सर्टन पोर्शन है वो सारा का सारा जो है मेरी अपने प्रॉफिट्स का जितने भी प्रोसीड्स हैं वो सारे के सारे हॉस्पिटल के लिए जाएंगे। तो प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म एक्चुअली, इट्स अ गुड फिल्म। अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हो रहा है? बस कितनी ड्रामास कॉल्स आती हैं, फिर वो जो छूट के बहुत मसरूफ हैं यार। अच्छा, सुना तुमने होस्टिंग भी शुरू कर दी है? तो क्या आगा तुम्हारी इंस्पिरेशन है? यू हैव डन होस्टिंग एज वेल? क्या आई डन लिटिल बिट ऑफ इट। नहीं, इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स यू, और भी कुछ नाम है। सीनियर लग रहा हूं मैं अपने आप को बहुत ज्यादा। लग रहा हूं? you are the one माशाल्लाह। अच्छा, I am the one, yeah. Yes, I am the one getting old. So I am the one older. But जी प्लीज बोलिए। हाँ, बस कुछ नहीं, और आपकी रास्ता का प्रोमो जो है मैंने देखा, इट्स वंडरफुल माशाल्लाह से। आपने खुद ही दिखाया था मुझे। लोग आते हैं, मैं सबको कहता हूँ प्लीज कम टू द प्रीमियर, प्लीज कम टू द प्रीमियर, प्लीज कम टू, एंड यू स्पेशली प्लीज कम टू द प्रीमियर। सर आई विल, आई डेफिनेटली। कोई और मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको अभी शायद आप भी नहीं पहुंचे होंगे, आई एम गोना बी देयर, आई प्रॉमिस। वाओ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद हम दुल्हन को बुलाएंगे और इसके बाद यहाँ बहुत सारी बातें करनी है, आगा से बहुत सारी बातें करनी है। मैं आप लोगों को माइक भी दूंगा, तो यू गाइस कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस इफ यू गाइस विश। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बड़ी रस्म होती है दुल्हन को लाना, मेहंदी के लिए या माइयों के लिए। तो आज हमारे पास वो रस्म भी है
तो इस्तकबाल कर लें। प्लीज प्लीज कर लें, यू कर वांट लें। मी टू आइए जी, आइए जी, आइए प्लीज लेके आइए बहुत सारी तालियां एंड स्पेशल सॉन्ग यार। अच्छा, आपका तो अभी कोई इरादा नहीं है शादी का? नहीं सर, पक्का ना? बिल्कुल सर। पक्का ना? कोई आइडियल वगैरह तो नहीं है? नहीं सर। Have you ever thought about it getting married? अभी कोई No, recent? a lot of people have asked me this question recently. अब बल्कि अभी तो पता नहीं क्या हुआ है, शायद सीजन आता है हर दफ़ा जब शादियों का, so all the people who are running especially morning shows start asking me कि हाँ वक्त कुछ सोचा इस बारे में? तो ऐसे नहीं, अभी तक नहीं सोचा है। I don't see, honestly I don't see myself getting married in the next 100 years. Next 100 years? कितने दिल टूटे होंगे जरा देखना, देखो जरा कितने दिल टूटे हैं या। अच्छा ये ऐसे 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 मैंने भी सोचा था, but you know then you get married, फिर उसके बाद वाकई आपको लगता है कि आप 100 years वाकई हो गए। सर मेरे पास आप जैसे इतने आइकन हैं, इतने एग्जाम्पल हैं, मैं सीख जाऊंगा उससे। मैं नहीं, अच्छा ये गलती नहीं अच्छा जी नहीं गलती नहीं है, ये बन जाती है गलती शादी के बाद। गलती वैसे नहीं होती, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, सभी बहुत अच्छा था, but we're not against marriages and this show is about मेहंदी and Mayu, so we can't really talk. Obviously that's how we're getting paid, so I'm very happy that this girl's getting too honest anyway. अच्छा जी तो बताइए जी क्या करने जा रहे हैं हम? आपा रस्में कौन कौन सी होती हैं तो बताइए। शादी का आगाज माइयों की रस्म से होता हाँ जी। है। लड़की अपने घर माइयों बिठाई जाती है और लड़के वाले अपने बेटे को अपने घर माइयों बिठाते हैं। Okay. ये रस्मों का आगाज है और इसमें दुल्हन को उपटन से सजाया जाता है, दुल्हन को निखारा जाता है, सजाया जाता है। उसकी जो स्किन है, उसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इन 6, 7, 4, 5 यानी कुछ लोग 1 हफ्ते तक बिठाते हैं, कुछ इससे कम, कुछ इससे ज़्यादा, ये उनके ऊपर है। कुछ लोग ये ट्रेडिशन है कि जितना ज़्यादा दुल्हन को एक कोने में बिठाते हैं, माइयों का उपटन लगाते हैं, दुल्हन शादी वाले दिन उतनी ही खूबसूरती के साथ सबके सामने आती है। 7 दिन जब माइयों बिठाते हैं तो दे डोंट टेक शावर, they don't meet people, बिल्कुल, है ना? जी, ऐसा बिल्कुल होता है? ऐसा है, बिल्कुल yes, ऐसा है। yes, 7 days some girls don't take shower. Yo man, that's it. No, don't talk about all that. मतलब I चेहरे से लड़की बहुत खूबसूरत लगे और जैसी वो कोई करे तो आपको मतलब कि यार किसी से मिलने की ऐसा इजाजत क्यों नहीं आपका? होती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुस्ल तो कर लिया जाता जी। है, लेकिन मकसद ये होता है कि एक कोने में बिठाने का मकसद ये कि अब वो किसी गैर के सामने ना आए, सिर्फ अपने दूल्हा का उसका चेहरा सिर्फ शादी वाले दिन मतलब उसके गैर दूल्हा के के- सामने ना आए लेकिन टाइम मिलते ही ना आए। हाँ जरूर, बिल्कुल। नहीं ऐसा नहीं, अब तो आपको पता है बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है। तो आप मतलब शावर तो लिया जाता है ना? बिल्कुल ले लो, बिल्कुल। होते थे, बकायदा मालिशें होती थी, उपटन मले जाते थे। मालिशें? और- हाँ, काफी सर की मालिश है, लाइक स्किन अच्छी करने के लिए, ग्लो करिए, क्योंकि अगर आप अंदाजा लगो जब बच्ची की शादी होती है तो मेकअप हो रहा है, ब्लो ड्रायर्स हो रहे हैं, रोज एक नया फंक्शन है, रोज एक नई दावत है और बच्चियां तैयार होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी केयर कर सके। और नया घर होता है, वहाँ वो तेल मालिश और बालों का ख्याल रखना, स्किन का ख्याल रखना, ससुराल है नया नया, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। देखा जाए तो एक बार आप लड़की को सारा प्यार दे देते हो कि ये ले तेरी मालिश भी हो गई, उपटन भी लग गया, सब हो गया, अभी वैसे भी तुम्हें चले जाना है अभी बस। हाँ, इसको मैं यूँ कहती हूँ कि हम तुम्हें भेज ज़रूर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हम तुमसे प्यार नहीं करें, देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा और क्या क्या सिखाते हैं आप लोग इसके अलावा? कि बस जाके तुमने करना क्या है, कितने दिन के बाद तुमने एक्चुअली अपने रंग दिखाने हैं, बदलना है, वो कब होता है? यही तरबियत होती है। बाद लट ऐसे करके कहना नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी, लाइक बच्चियाँ सुन रही हैं कि अगर जो बच्ची 1 डेढ़ साल खामोशी से सिर्फ अपने घर को ऑब्जर्व करे और देखे कि माहौल कैसा है, सास का मूड कैसा है, ससुर का कैसा है, मियाँ को क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं, अगर वो ये 1 साल 1.5 साल खामोशी का और आराम से गुजार ले, अपनी ख्वाहिशात थोड़ा सा और अपनी मनमानियाँ बस करें, तो वो भी सारी ज़िंदगी राज करती है और उसको सब बहुत अच्छा प्यार ये है। व्हाट इज दिस अबाउट राज करना यार? सिर्फ राज एक- क्यों मैं करना? एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक यहाँ पे मेरी अपनी बहन है, इंशाल्लाह आई वांटेड टू गेट मैरिड वेरी सून, शी इज इन दैट एज नाउ। तो ये जो इन्होंने अभी कहा 1 डेढ़ साल लड़की, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, सबको करना चाहिए। पर वही 1 डेढ़ साल जिस घर में वो शादी करके जाती है, उन सब लोगों को भी उस 1 डेढ़ साल में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई नया फर्द है जो घर में आया है, सो वी ऑल्सो नीड टू एडजस्ट।
वो साल 1.5 साल इस बेचारी पे ही ना छोड़ दें कि तूने साल 1.5 साल अब सही होना है। इट्स यू नो इट्स बोथ द वेज, दोनों तरफ से होना ये चाहिए। गिव एंड टेक है। जी, जब बिल्कुल। ये दुल्हन का बहुत अच्छा आपको बिहेवियर कितने होता साल है। लगे थे? जी आपको कितने साल लगे थे? नहीं, मैं तो हकीम साहब के घर में सेटल होने में आपको कितने साल लगे? मैं तो शायद बहुत ही लीलियंट थी, और जब मेरी शादी हुई उस वक्त जमाना भी बहुत सीधा उनको था। प्यार में क्या कहते थे ये पूछो। प्यार में हकीम साहब को क्या कहते थे? रानी ही कहते थे। अरे माशाल्लाह, आप बिल्कुल रानी लगती हैं आप, इसमें कोई कमी नहीं। अच्छा, तो बहरहाल ये लड़की की कुछ कुर्बानी होती है जो पूरी जिंदगी उसके लिए अच्छा, राज लड़की- करने का मतलब लड़की ये था कि कुर्बानी। दिलों पे हुकूमत करना। मकसद एक राज का मतलब ये है कि जो बच्ची अपनी ससुराल में जाकर सबके दिलों पे हुकूमत कर रही है, वही सबसे अच्छी दुल्हन है, और वही सबसे अच्छी बेटी है, और वही सबसे अच्छी why is it sounding alien to me? मतलब why is it sounding honestly it's sounding alien to me कि हुकूमत कर रही है लड़की, दिलों पे कुर्बानियां देती है and all that। मुझे वो कुर्बानी वाली लड़की दिखा तो दो। सर आपके साथ मतलब गलत हुआ है ना ये, अभी मैं यही कह रहा था, अभी देखें। नहीं, मेरे साथ गलत नहीं हुआ। तालियां बजाओ भाई, सफर कर रहे हैं। It is sounding alien to me. नहीं, it does, क्योंकि हम सबकी ख्वाहिश तो यही होती है, पर अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई 1.5 साल बिल्कुल नहीं, लेकिन एक consistency बात से। तो- 1.5 साल बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ये विद इन 2 और 3 मंथ्स ही आपको पता चल जाता है कि लड़की कैसी है और ससुराल वाले कैसे हैं। देखिए, दोनों को एक दूसरे के तो लिए उसके बाद कुर्बानी क्या देना करना चाहिए चाहिए। अगर पता चल जाए तो? नहीं, मतलब अगर लड़की में कोई बुराई है उसे दूर करना चाहिए, ससुराल वालों में लड़की को अगर- दूर करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी बुराई लड़की को दूर लड़की करना को अपनी- दूर करना चाहिए। I don't know यार। और देखिए, जब लड़की में ज्यादा बुराई बढ़ जाती है तो फिर वो सबसे दूर हो जाए, घर वाले भी उसे घर से दूर कर। अच्छा, you know we're joking, right? We don't mean that. तमाम लोगों को, मेरी अपनी भी एक बेटी है and she's 11 months old and I honestly उसके आने की वजह से everything is just, I mean पहले भी I never disrespected women ever. I think I always respected them, लेकिन अब और ज़्यादा कदर बढ़ गई है because जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मुझे इतना पता है कि I think I'd be heartbroken yet very happy because ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का कोई मिशन होगा। आई थिंक दिस इज़ माई मिशन दैट मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से बड़ा कर दूँ, उसको वो सब कुछ दे दूँ जो मैं ज़िंदगी में, जो ख्वाब सारे मेरे थे जो मैं नहीं कर सका, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी करे। मैं चाहता हूँ वो सब कुछ वो करे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा सर। आई लुक एट हर एंड आई मेल्ट एंड दैट्स इट। मैं उसको अपनी गोद में लेता हूँ एंड आई जस्ट टोटली मेल्ट। आई गॉट नो आइडिया मैं दुनिया में किस जगह होता हूँ, कहाँ होता हूँ, कहाँ नहीं होता हूँ, मैं थका हुआ होता हूँ, प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं जब जाता हूँ मैं उसको देखता हूँ, शी स्माइल्स एंड दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। बिल्कुल सही। आज आप औरत का ना सही रूप बता रहे हैं। आपको पता है बेली नहीं, कहते वो हैं बच्ची का औरत सही के- रूप बता रहे हैं। बेटी का सही रूप बता रहे हो, औरत का कौन बता रहा देखिए, है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोई भी मर्द ऐसे बैठ के अपनी बीवी के बारे में नहीं कहता। नहीं। मैं घर जाता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, मुस्कुराती है, मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं। ऐसी बात कोई बीवी के बारे में नहीं कहता। क्यों? मैं घर जाता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं, फिर इसके बाद वो कहती है अपने घर चले जाओ। That's so sad. बच्ची पैदा होती है तो सब ऐसे सीधे हो जाते हैं ना। कोई बीवी के बारे में ऐसा नहीं बोलता कि मैं घर जाके उसको जब देखता हूँ, वो जब मेरी बाहों में, तो बस भाई सारे कोई नहीं। भाई मॉर्निंग शो है, सर बीवी के बारे में बात हो रही है सर। मॉर्निंग है ये, क्या कौन सा शो शुरू हो गया? नहीं, बीवी को गले लगाना इज अ गुड थिंग। भाई बंद करवाएगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, अल्लाह खैर। इस्लामी मुल्क, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी करत सिंगार गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकाए, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदन बार, गोरी करत। Alright जी, very good morning to you. आगा गाना तो होना चाहिए, होना चाहिए। थी गाने पे हम लोग बहुत एंजॉय कर चुके हैं इन द अर्ली 2000s। आतिफ असलम साहब का एक गाना था, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो वो गाते हैं, फिर आप लोग साथ रहना हो क्या? दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में।
जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। Thank you. All right, thank you everyone. Thank you. Thank you. Awesome. तालियां यार, क्या हो गया है? Awesome. लेकिन ऐसे नहीं, अब तुमको साथ देना पड़ेगा यहाँ पर भी। अरे ऐसा हाँ, तो आप बताइए क्या करने क्या जा रहे हैं हम? अब हम करने जा रहे हैं दुल्हन की मायूं की रस्म, क्योंकि आज से ये शादी की इनकी रस्मों की इब्तिदा हो रही है और आज हम इनको मायूं बिठाने जा रहे हैं। ये हमारी मायूं की दुल्हन है। पहले ये बताएं हमारे अवाम का क्या फ़ायदा है? ये तो ये बैठ रही हैं। हमारे अवाम का ये फ़ायदा है कि आइंदा माह रबीउल अव्वल का है और शादियों का आगाज़ हो चुका है। इस्लामी तारीख़ों के लिहाज से, इस्लामी महीनों के लिहाज से वो लोग जो अपनी रसूमात को भूल गए हैं या भाई पहले ये बताएं आप क्या बनाना सिखाएंगे आज? आप कुछ ऐसा बनाना सिखाएं कि जिससे लगे कि यार चेहरा सही हो सकता है, बाल ज्यादा हो सकते हैं। I think आप आज हमें दुल्हन बनाना सिखा रही हैं। जी बिल्कुल, दुल्हन बनाना भी सिखाएंगे और दुल्हन की रस्मों का आगाज़ जो उपटन है, जहाँ से इसकी खूबसूरती की इब्तिदा हो रही है, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह इन 4, 5, 6 दिनों में दुल्हन ना सिर्फ ये कि गोरी हो जाएगी, हसीन हो जाएगी, बेदाग हो जाएगी, बाल, क्योंकि एक कोने में बैठ के सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की हमें देखभाल, बैठ के वो यही करती रहती है, वो हसीन होती है। कोना क्यों कौन सा कोना है ये जो ब्यूटी कॉर्नर है, यहाँ पे दूल्हा क्यों नहीं बैठता? इसमें 6 दिन में लड़की गोरी नहीं बैठ सकता, शादी से पहले नहीं बैठ सकता। मसला ये कि सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद एक मिनट, शादी से पहले दुल्हन कॉर्नर में बैठती है, शादी के बाद दूल्हा कॉर्नर में बैठा होता है। ये लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आजकल लड़के हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं, एक हफ्ता पहले एक हफ्ता। ये देखो फेशियल देखो, आप दुल्हन नहीं है, कैसा फेशियल है, कोई फेशियल। आपको क्या लगता है कि हमने कंसील? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो पेपर लाइएगा। क्यों पसीना आ रहा है आपको? अच्छा एक बात है, मैं आपको बता दूं, अगर हमने साफ करना शुरू किया ना तो यहाँ कोई भी नहीं पहचाने जाएगा। So true, हमारे वाइब्स के डब्बे खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मर्दों को कुदरती खूबसूरत बनाया है। औरतें जाहिर है कि बहुत देखिए मर्दों की एफर्ट्स और हैं, लेकिन ख़वातीन की डिफरेंट हैं। उनको एक फैमिली को लेके चलना होता है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करने नहीं बैठ सकते। That's so true. लेकिन बिल्कुल ब्यूटी कॉर्नर नहीं है, ये सिर्फ इसलिए, ये जो हम घर में बच्ची को माइयों बिठाते हैं, माइयों इसलिए बिठाया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये बड़ा ही कीमती वक्त है, इसमें उनके साथ बैठे, ये बहुत सारी यादें होती हैं बड़ी मीठी, क्योंकि और उसमें ये प्लान्स बन रहे होते हैं हम शादी में क्या करेंगे, कैसे होगा, क्योंकि उस बच्ची को ये एहसास दिलाना कि हम सब उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ये कोई आखिरी स्टेज नहीं है लाइफ का, एक नया पड़ाव जरूर है, वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रही है और इसमें बड़ी यादें और वो सारी चीजें काम करती है। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात ये कि जो मायूं का आगाज करने जा रहे हैं, जो आपने इस्तेमाल किया ना, पड़ाव, मतलब ससुराल जो है वो आपका पड़ाव है। जी, आपका पड़ाव है, आपका पड़ाव है ससुराल।
इतनी खूबसूरत रस्मों का आगाज़ है कि आप यकीन करें जो आने वाले दिन है इसमें किसी ना किसी फैमिली में ज़रूर शादी होगी और नेक्स्ट मंथ मेरे बेटे की भी शादी है। आप यकीन करें, अल्लाह ताला से मुबारक करें। बहुत शुक्रिया। और मेरे दिल में गुदगुदी हो रही है, आप यकीन करें। आपके दिल में गुदगुदी इस उम्र में नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता रहा हूँ, इस उम्र में अपनी औलाद के लिए क्या हो जाएगा। इस उम्र में पहले हमने अपनी लाइफ बहुत जी, लेकिन जब अपनी औलाद की खुशियों का वक्त आता है तो मैं समझती हूँ अपने वक्त से ज्यादा हम ये टाइम अवेल करते हैं। हम इस टाइम को चाहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए। मैं बहुत अच्छी कोशिश करूंगी जी, बिल्कुल। नहीं, आपा जो सासें अच्छी होती है उन्हें बहुएं अच्छी नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल गिव एंड टेक। मैंने पहले कहा जब मैं अच्छी हूँ एक हाथ से कभी ताली नहीं मिलती। बिल्कुल, जब मैं अच्छी हूँ मैं अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखूँ, फैमिली के लिए अच्छी उम्मीद रखूँ। आप हमें इस वक्त क्या सिखा रही हैं? जी आज अभी सबसे पहले तो हम उपटन आपको बनाना बताएंगे, लेकिन इस वक्त बना बनाया चूंकि हम रस्म का आगाज करें, हम ज्यादा देर तक रस्म के और आपकी राह में हाइल नहीं होना चाहते। हम सबसे पहले आगाज करें, बाद में आपकी काया को कंचन बनाने के लिए हसीन तरीन नुस्खे हम आपको बताएंगे। कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा जी बिल्कुल। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी शहजादी। हम लोग थोड़ी देर में बाहर से घूम के आते हैं। भाई एक्चुअली जा सकते हैं। एक्चुअली अच्छा शादी में माहौल ऐसा होता भी है। बिस्मिल्लाह। ऐसा ही तो होता है। आप हेल्प करो, ये ससुराल से आया हुआ This is दुपट्टा our होता time है to chill. और बेसिकली रेड इसलिए डाला जाता है क्योंकि सुहाग की निशानी है। तो और ये किसी सुहागन का जाहिर है इससे ब्लड घूमता सुहाग। ये इसको सीधा तो करने का निशान जी है। बिल्कुल। बेचारा पागल हुआ होता है। अच्छा, ये इतनी सहमी हुई क्यों है दुल्हन हमारी? ये असली दुल्हन है आखिर। वैसे हमने आपा आजकल असली दुल्हन सहमी भी नहीं होती है। सहमी में बिल्कुल नहीं ऐसी भी है। नहीं, मतलब अगर दुल्हन आपा इस तरह की सिचुएशन में, मैं हमेशा से सवाल पूछना चाहता था किसी ऐसे पर्सनालिटी से जिसको जवाब बाकी में पता हो। ये जो ये वाला टाइम होता है, इससे मोस्टली मैंने देखा कि मेरी फैमिली में भी जब कुछ शादियों में मैं गया तो बड़ी चुप, सहमी हुई, डरी हुई सी बैठी होती है। बिल्कुल होती है वो, इसलिए कि और बाद वाला मंजर मुझसे पूछिएगा। जी अपने बहुत प्यारों को, बहुत ही प्यारे जिनके साथ जिंदगी गुजारी होती है, जिन्होंने अच्छा कसम है आपको, आप कभी ना सुनिएगा नहीं किसी की बात। जी आपा अपना कॉन्कर्ड टेक ऑफ करती है, उसके बाद कभी नहीं रुकती। पता है वो एक वो बटन है वो खत्म नहीं हो सकती। जी आपा जी, तो आपा नहीं स्माइल कर सकती लड़की? नहीं, बिल्कुल कर सकती है क्योंकि उसके दिल में गुदगुदी हो रही है, लेकिन बज़ाहिर एक खौफ सा भी है। यार आप क्या सबसे पहले हम ये बुरी बात है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नहीं होना चाहिए, चुप। ये सारी गुदगुदी आज आगा की वजह से हो रही है। इससे पहले इतने लोग आए, किसी के लिए आपा ने निकाल दी गुदगुदी हो रही है। आपा आपको इसी तरह गुदगुदी होते रहे, मेरी दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और अल्लाह इनको बहुत साहिब नसीब करे। ये हमने इनको लाल दुपट्टा डाला जो इनके सुहाग की निशानी है, और उसके बाद हमने डाला इनके गले में ये हार, और उसके बाद हम ये डालने जा रहे हैं गाना गानी ये गाना। इसको गाना तो गा दिया अभी हमने। ये गहना इसे कहते हैं। इसे भी गाना और ये जो है गहना जी। अच्छा वो गहना टाइप जो होता है। जी जी जी। इसको यानी ज्यादातर बोलते हैं गाना, लेकिन असल में गहना। तो ये इसलिए बांधा जाता है कि अब ये उसी दिन उतरेगा जब ये अपने दूल्हा के घर चली जाएंगी। और ये दूल्हा खोलता है जी। ये जब उतरेगा, जब अपने घर चली, जब ये पार्लर भी जाएंगी, दुल्हन बनेंगी, तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं उतारेंगी। यहाँ से उतारते ही ये इस जगह इनके कपड़ों पे बांध दिया जाए। अरे वाह जी। अब हम इनको पहनाने जा रहे हैं ये गाना। मतलब इनके बाइसेप पे ये बांधना है। जी जी जी। जो बेचारे इतने से भी नहीं है। मतलब बाइसेप तो है ना, वो बिल्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ, बन जाएगा शादी होने वाली है। शादी के बाद बिल्कुल अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। And there you go.
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਓਏ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਮਾਜਾ ਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਦਿਵੰਗਾ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾ ਜਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੜਕਾ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਓਏ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ मकरानी थलोची ते पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओ नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच कदावत कम कमाजा चीची लेके आजा बंगा मुंह छिड़का जा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं कोई बात नहीं इट्स वेरी गुड। तुम यार बहुत अच्छा डांस करते हो यार। और प्रवर्षा तुम तो कमाल ही हो यार। तुम कहाँ ड्रामों में एक्टिंग करी हो, कोरियोग्राफी करनी चाहिए तुमको। हाँ सीरियसली वो वाज दैट मूव, कौन सी मूव थी वो? बस जैसी भी आई आ गई उस वक्त। वो हलीम घोटने वाली। वो हलीम थैंक यू। हाँ जी बताइए। जी जनाब, अब ये फूलों का गहना पहनाएंगे हम अपनी दुल्हन को। ओके जी, ये गहना पहनाया जा रहा है। कोई अच्छा सा कोई गाना लगा दो पीछे, तुम लोगों को खुदा का वास्ता बार बार मुझे बोलना पड़ता है। प्लीज लगा दो ताकि फील हो कि हम लोग शो कर रहे हैं। प्लीज लगा दो। इस मौके पे तो बड़ा ही खूबसूरत गाना है। कौन सा आपा? वो तुझे उबटन लगाने तेरी बहना खड़ी, तुझे उबटन लगाने तेरी तेरी सज धज बढ़ाने तेरी भाभी खड़ी, हमने संदल की चौकी बिछाई रे, तुझे मेहंदी लगे मेरी हरियाली, तुझे मेहंदी लगे हरियाली। रो रही है बराबर। कहाँ पर रो रही हैं आप? रो रही हैं? हाँ नहीं हम लोग वापस कर देंगे आपको, फिक्र मत कीजिएगा आप, फिक्र मत कीजिएगा। गाना लगा दीजिए प्लीज। अच्छा तो अब ये गहना पहनाने के बाद, ये जेवर पहनाने के बाद फिर क्या होता है? फिर हम इसमें इनकी रस्म करेंगे, पान इनके हाथ पर रखेंगे, इनको मिठाई खिलाएंगे, इनके उपटन लगाएंगे, इनको मेहंदी लगाएंगे। अच्छा आजकल तो ये रस्में होती है ना या नहीं होती है? होती बिल्कुल होती है। आपा सर्वेशा को भी बुला लेना यहाँ पे। आइए ना, आइए ना, और आप भी आए ना, आप भी कुछ करें। नहीं आप भी शादी है ना, आए ना परवश। लेकिन वो उपटन नहीं होता कि माइयों से पहले उस लड़की का उपटन उसको लगा मुझे दो आज ताकि समझ में आया कि वो दुल्हन इतनी सहमी क्यों होती है। लगा कर आइए ना, लड़कियों को लगाइए, लड़कियों को लगाकर उधर लगाइए, ऑडियंस को लगाइए, उनको लगाकर आए। सब ठीक हो जाएगा। इनका नाम क्या है दुल्हन का? परवशा चलते हैं यहाँ पे। ये रहा सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो फिक्र नहीं करो, हम लोग हैं। सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ चलो। नहीं लो। अच्छा मुझे वाकई ये लग रहा है कि हम लोग ना फजूल में यहाँ पर बैठे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बुराई की फरिश्ते में अच्छाई का फरिश्ता हो गया। किस किस की शादी नहीं हुई? साहिर सब कह रहे हैं हमारी शादी नहीं, हमें लगा दो। लगाइए आप तो एंजॉय करें। हाथ दो ये वाला। अब हम इनके हाथ पे हमने पान रखा। अच्छा आप वाकई सच बात है कि जिसकी शादी नहीं होती वो लगा ले? बिल्कुल, और बिल्कुल लगा ले। बहुत और किसको शादी करनी है अच्छा तो जल्दी? जिसकी अगर एक हुई भी हो तो वो क्या करे? जल्दी किसको शादी करनी है? नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ हमारे कुछ लोग हैं उनसे दूर रखना इसको। आज फिर आगा को भी थोड़ी सी लगा ही दे। अरे नहीं हाँ लगा दे आगा को। लगानी है, वो नहीं करनी है, शादी करनी है। शादी करो। अरे नहीं करें। अरे हो जाएगी। बाकी सच्ची में साबित हो गया तो फिर क्या करोगे? इधर आओ ना। हो जाएगी शादी। अरे अच्छा इसका रंग चढ़ता है दूसरा लगा। एक लगा ले, लगा ले। अरे बचाओ भाई। चलो देखिए कोई बात नहीं, लगा दो, थोड़ा सा लगा दो। नहीं जस्ट हियर थोड़ी। पापा ने कहा लगते ही शादी हो जाती है। क्या लग गया क्या? हाँ लगी। अगर मेरी शादी हुई लगा ये ऑनर रिकॉर्ड करो कि अगर मेरी शादी आने वाले 4 माह में हुई तो जिम्मेदार ये शख्स और इनकी। अरे ये क्या यार, मैं थोड़ी हूँगा। ये तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं जिम्मेदार सारे लोग ही साहब जिम्मेदार होंगे भाई। आज ही मैं जिम्मेदार हूँ। अब मेरा गई किसका बसता है? इसका। आई एम वेरी लगाई आई एम वेरी हैप्पीली अनमैरिड। थैंक यू।
अच्छा ये देखें मैं ये तुमने नहीं लगाना है, उन्होंने लगाना है। हल्का सा फिजा हल्का सा लगा दो। छू लिया मैंने। अच्छा लो भाई लगाओ भाई, लो भाई तालियां बजाओ और दुआ करो मेरी शादी ना। ये मुझे काला टीका लगाया है इन्होंने, जल्दी से इसको साफ कर दो। अल्लाह ताला इनमें से किसी की बात को सीरियस नहीं लेना आपने प्लीज। नहीं ये आगा कोई सीरियस नहीं अल्लाह मियां लेंगे क्योंकि वो मेहंदी हाथ पे लगी होती है। ओए बच गए। मैं बार बार बच्चियों से कह रही हूँ कि प्लीज एक उंगली को रंग दे, इससे ज्यादा का नहीं। मतलब 100 साल की कसम नहीं टूटने वाली। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू जी। टूट जाएगी। अच्छा अब क्या हो रहा है? जी जनाब, हमने इनके हाथ पर ये पान रखा, फिर अब हमने उनको इसमें पूरी ऊपर तरह मैं रखा। इनकी आपा की डबिंग करूं अगर तो इस वक्त हम इनको टॉर्चर कर रहे हैं। हमने उनको काफी हद तक टॉर्चर कर लिया है, थोड़ा सा अब टॉर्चर बचा है, वो ये तो करने के बाद हम दुल्हन के इनको दिल से जाने पूछे टॉर्चर है या उसके लिए खुशी का बाइस है। और यहाँ पर शक्ल पे लिखा है, देखे बेचारी वो भाग जाना चाहती है यहाँ से। नहीं लड्डू फूट रहे हैं। हाँ जी, वो तो आप ये वाले में लड्डू। फूट रहे होंगे। और हमने इनको आप मिठाई खिला खुश हो? दी और अब बारी बारी आकर सब उनकी रस्म करेंगे। आइए अब आप लोग। अब क्या रस्म हो गई है? जी हाँ, ये एक रस्म क्या कंप्लीट हो क्या गई रस्म है। की आपने पता नहीं चला? हमने क्या ना पान सर जाने रखा। दे अब वेरी गुड। पता नहीं चला मुझे। रस्म बताओ यार, रस्म बताओ। लवली रस्म, बहुत अच्छी रस्म थी। आई थिंक वो बिस्मा की आंखों से आंसू आने वाले हैं। अभी इससे ज्यादा रस्म हुई तो भस्म हो जाएगी वो। अच्छा तो रस्म ये की कि दूल्हा के घर से आया हुआ ये सुहाग का दुपट्टा इनके ऊपर डाला हमने, फिर उसके बाद इनको दूल्हा के घर से आया हुआ ही ये कंठा पहनाया हमने। क्या पहनाया? ये हम लोग इसको कंठा कहते हैं, फूलों का जेवर, इसको हम पहना रहे हैं। और इसके साथ ही चूंकि हम लोग दिल्ली वाले हम इसे कंठा कहते हैं और बाकी जो भी कुछ कहे इसके बाद फूलों का पूरा जेवर है इनके लिए। जी हम लोग रेलवे कॉलोनी वाले। तो ये पूरा हमने फूलों का जेवर पहनाया, इसमें चोटी का भी इनका जेवर है, ये इनको हमने यहाँ लगाया, कानों में बुंदे पहनाए और माथे पे ये टीका लगाया और हाथों में इनके दोनों हमने गजरे पहनाए। उसके बाद हमने इनके ये रस्म गहना की। बांधा है बाजू पे। जी 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 देखो आपने सही नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस। मेरी सामने तो मेरी जी अच्छा वो तो मुझे छोड़िए आप प्लीज, ये लीजिए, ये मेरी तरफ से चिप्स आपके लिए प्लीज। नेक की शुरुआत में सारे आप लीजिए। जी अंजी पैसे रख देना। आइए, बल्कि आप आइए ना, आप आइए आप पैसे दीजिएगा उनको प्लीज। अरे ठहर जी, हम दे देंगे। आजा नहीं मैं आजा आइए। हाँ सही बात है, असली काम तो किया नहीं आप लोगों ने। हमारे हाथ में आप असली काम तो हाँ जी पहले वो वारना करते हैं ना, हाँ, फिर उसके बाद ये रस्में शुरू करते तो हैं। पहले वारना होता है। हाँ पहले हमारे यहाँ पहले करते रस्म रहते हैं, करके रस्म और करते उसके बाद रहते हैं। बातें ताकि पहले नजर ना लड़के आपस में ये फैसला तो करें ना आप तो भाई। जी पहले तो ये मैं कह रहा हूँ रस्म बाद में होगी। शादी है। अच्छा मजे की बात है। रस्म तो बाद में होगी आपका। हर मेहंदी की तरह दो खवातीन में आपस में लड़ाई होगी। रस्म मैं आई वांट टू सी दैट। क्या करते हैं? मुझे लगता है कि आप एक मिनट, आप फिजा यार क्या हो गया है? मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। पर मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये सही कह रही हैं। हमारे बात नहीं नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक कह रही मेरे से पंजा लड़वा लें आप दोनों। हैं। मेरे ख्याल में हो ही जाए आज हो जाए। आई थिंक हो जाए। फिर ये वारना करके रखा है। नहीं, ये इन्होंने नहीं किया वारना, इन्होंने ये कहती है हाँ गलत किया ना। गलत किया, फिर उसका सगन भी देते हैं। हाँ अरे सगन भी यार। देते हैं हाँ, और नहीं तो क्या? सगन भी देते हैं। एक मिनट, जब वापस आते हैं तो यहाँ पंजा लड़ाई होगी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। घमसान का मुकाबला होगा। एक मिनट हुआ क्या है मैं बताता हूँ। अच्छा सुन तो
अच्छा हुआ क्या है अभी बोला मैंने कि आप आपस में पंजा लड़ाएंगी तो ये कहती हैं कि नहीं आपा बड़ी हैं तो मैं नहीं लड़ा सकती। कौन बड़ा है आप में से? आपा बड़ी हैं कौन बड़ा है? नहीं पड़ी होगी। सही बताइए क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी 55 हैं? अरे आपा कह रही है 55 की है वो। और आप? 62 तो फिर आप बड़ी हुई ना। हाँ बिल्कुल। आपा वाकई 55 की? वाह। ये मामला तो बिना पंजा लड़ाए सीरियसली 55 हाँ जी आइए हो जाए फिर। हो जाए। ऐसे नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? साइड एक डेमो दे देते इतना, हैं हाँ, सर, एक ऐसे डेमो, पकड़ना, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे पकड़ना है। ऐसे रखना है। आइए प्लीज आइए नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अंगूठों से अंगूठा मिलाएंगे। ये अब आपने अभी तक अभी पंजा ना अब आप लगाया लोगों ने अपने एल्बो और अपना कोहनी नहीं उठाना ऐसे है। और ऐसे कोहनी नहीं उठाना है। बिल्कुल नहीं, भी। और ऐसे, ऐसे। ऐसे जोर लगा के इनको यहाँ लेके जाना है या आपने यहाँ लेके जाना ठीक है। और साथ साथ ना अगर एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करनी है तो वो भी बोल दे। रुक के करनी है लेकिन हाँ, हम लेकिन- मिस ना करनी है। समझ ले, एक दुल्हन वाले और एक दुल्हा वाले हैं। हाँ जी नहीं, मैं तो आपके साथ मैं आपा के साथ हूँ। और मैं आप दोनों के साथ हूँ। ओए होए एंड एक मिनट ये आप नीचे। अब हाथ नीचे। आप हाथ नीचे। एक मिनट दोबारा ये उठा रही है। दोबारा जब मैं गो कहूंगा तभी आप फरत आप पे है सब कुछ क्या बात सब कुछ है? आप पे है फरत। अब आप लोग तालियां बजाओगे 3 के बाद एंड नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। शाबाश शाबाश फरत, शाबाश शाबाश। ओ, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर बढ़िए, ऊपर। वाह भाई वाह। शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। और उठा दिया। आप जितनी आपने सही उम्र बताई। थैंक यू। अरे 10 सेल्फियां आपके साथ आपको। जी आप 10 आप ये उठाइए जी उठाइए। It was a wonderful competition, fair and square, very well done. मैंने पहली बार एक लाइव शो में I think credit goes to you for doing the wildest things possible. मैंने पहली बार देखा है ये खवातीन का पंजा और वो भी सेटल हमने कर लिया आज मामला। आपने पहली मर्तबा देखा है कि खातून ने सही उम्र बताई है जी किसी एक ने। और वेरी वेल डन, थैंक यू। अरे लाइव मैं देखिए ऐसी जालिम सेल्फी कि कल इंटरनेट पे थरथली मच जाएगी। बहुत अच्छा। आपको वो अच्छी लग रही है। ये आप लोगों का पार्टनर कौन था? ये इनकी तरफ थे आप? नहीं मैं इनकी तरफ। ये देखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक आप सर बैक कैमरे से आएगी। आपके साथ मिलना क्या करेंगे? बहुत मुश्किल से मिला आपके पास आना। हम तो रोज ही आते हैं मगर यहाँ तक नहीं आते कभी। आज आ गई ना। क्यों नहीं आने देते? थैंक यू। बहुत बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। कितने कितने बच्चे आपकी आपकी औलादें हैं? कितनी हैं? कौन कौन? एक सबीना, हाँ एक समीना हाँ। और एक जहांगीर। एक जहांगीर। जी। और जहांगीर क्या करते हैं? जहांगीर दुबई में होते हैं। जहांगीर दुबई में होता है। जी। ओके ओके। और समीना और उनकी शादी हो समीना गई? लाहौर में शादी हो गई और दिलशा, उसको दिलशा बचपन में कहते हैं मगर उसका नाम सबीना है। वो वाटर में रहती है अपने बच्चों के साथ। 4 बच्चे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत सलाम दीजिएगा। अच्छा, फॉर सम वियर्ड रीजन बेचारी दुल्हन जो है वो एक तरफ बैठी हुई सोच रही है कि मैं यहाँ पर आई क्यों? क्या आर यू ओके? अच्छा, आपकी मदर जो है वो थोड़ा रो रही है, क्यों? वाई 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 शी क्राइंग? पता नहीं उन्हें क्या हो गया अचानक से। आप थोड़ी इमोशनल हो गई हैं। वाई? आपको पता है ना ये मतलब हम डेमोन्स्ट्रेशन। I'm the only her daughter. ओह। I don't know. Maybe this is the reason. आइए 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 आइए, इधर आ जाइए, आ जाइए।
आ जाए आ जाए आ जाए। बैठे बैठे। कितनी अच्छी बेटी है ये। बहुत अच्छी बेटी है ये मेरी। अरे अरे अरे, तो आप रो क्यों रही हैं? ये हम लोग सिर्फ शो के लिए कर रहे हैं, उसके बाद ये चली जाएंगे आपके साथ। हाय स्वेयर, इनकी असल में शादी नहीं हो रही। बस देख के रोना आ रहा है। नहीं क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? This is very wrong. आपको पता आपकी छोटी बहन लगती है, बेटी लगती नहीं है। हाँ, अब देखो खुश हो रही। बट सीरियसली मैं बिल्कुल आपका दिल रखने के लिए या आंसू रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो वाकई आपकी बेटी नहीं लगती है। ये कितने हैं आपके? ये मेरी बेटी है। वाहिद, वाहिद बेटी है। जी ये मेरी बेटी है। वाहिद बेटी। और हस्बैंड क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, उनका गारमेंट्स का भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है उनकी। अच्छा, तो इनकी शादी का प्लान कब करेंगे? 5 साल के बाद? 5 साल के बाद? जी। तो तुम अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ के जाओगी? आई डोंट थिंक कि तुम जा सकोगी। मैं उन्हें साथ रखूंगी। I don't know if that's going to be possible or not, लेकिन ये है कि we wish कि ऐसा हो जाए, but I don't know if it's going to be possible or not. बेटियाँ कहीं भी चली जाएं, माँ बाप के लिए तो हमेशा बेटियाँ ही रहती हैं, तो it doesn't really matter कि वो तुम्हारे साथ रहते हैं या नहीं रहते। किसी को इसलिए रिजेक्ट नहीं करना कि वो तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता है। आई थिंक इफ़ ही इज़ नाइस इनफ तो वो तुम्हारे रिश्ते को और स्ट्रेंथन करेगा और ताकतवर कर देगा तुम्हारे रिश्ते को। उसके अंदर कहीं कोई दीवार नहीं आएगी, कोई दरार नहीं आएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनकी मदद के लिए बहुत सारी ताली। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 19 साल है। 19 साल? जी। खुद भी 19 ही की लग रही हैं, सही बता रहा हूँ। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एज नहीं लगती आपकी। यू वर मैरिड व्हेन यू वर रियली यंग, जल्दी शादी हो गई थी। जी 19 ईयर में। वाओ। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इनकी मदद के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच। आप लोग, आप दोनों दुनिया के सबसे खूबसूरत माँ बेटी में से एक हो गए। मैं लिख के सदा हूँ। You guys are very pretty, माशाल्लाह, look very nice together. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ टोटकों पे आ जाते हैं। कुछ गोरा वोरा कर लेते हैं ना, और कुछ बाल ज़्यादा कर लेते हैं। लोगों के बालों का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी शादी के अंदर मेरे बाल बहुत अच्छे होने चाहिए। शादी से पहले अगर आप ट्रीटमेंट को 1 महीना पहले शुरू करेंगे तो गारंटीड आपके जो सर हैं उसके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और बेहतर आ जाएंगे। और अगर आप चेहरे के ट्रीटमेंट को शुरू करेंगे तो विद इन अ वीक आपका रंग जो है वो साफ़ हो जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। Ladies and gentlemen, bhaiyon bhaiyo, all the uncles and aunties, time is for our Dula. Here we go. 1, 2, and 3. Let's play the music. And the Bharat is coming, GIA.
आप अब तक कहाँ थे? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत क्या शुक्रिया बात। जी। तो अच्छा, हाँ, आपको कैसा लग रहा है दूल्हा? आप थोड़ा सा उधर जाइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो डी थोड़ा मतलब अच्छा मेहंदी के बाद अच्छा लगेगा। कह रहा मेहंदी के बाद अच्छा लगेगा। सीरियस हो गया बच्चा, अच्छा बहुत सीरियस हो गया। कह रहा मेहंदी के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? विल सी। अभी तुम जरा ये शो खत्म कर लो, फिर बताते हैं। हाँ जी, तो दूल्हा के साथ क्या होता है? अब इसकी भी इसी तरह रस्म है। हम इमाम जामन बांधते हैं, गाना बनाते हैं। जब मतलब एग्जैक्ट सेम टॉर्चर लड़के के लिए भी? नहीं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। जो कि हम कुछ लोग, जैसे पंजाबियों में ये होता है कि एक वाघ पढ़ाई की रस्म है, क्योंकि जब भाई दुल्हन लेने जाता है तो हम घोड़े पे भेजते हैं। मतलब चाहे थोड़ी देर के लिए बिठाते हैं। जब वो घोड़ी पे बैठता है तो बहनें बागें पकड़ती हैं, लाइक जो उसकी आगे की नाल है वो पकड़ती हैं और जाने नहीं देती हैं जब तक कि वो बाघ फड़ाई देता नहीं है। और जो उसकी दूल्हे की भाभी है वो एक रस्म करती है, वो है सुरमा डलाई की। ठीक, ये क्या होता है? इस सर ये सब पैसे लेने के तरीके हैं और कोई बात ही नहीं है। ये सब नेग है। ये चार पांच औरतें एक साथ बैठी थी एक दफा। उन्होंने कहा कौन कौन सा तरीका? उन्होंने कहा जब आएगा जूते पहनेगा जूता पकड़ाई, जाएगा घोड़ा पकड़ा घोड़ा पकड़ाई, कानों में वाले सुरमा सुरमा डाली, 5 6 10 12 चीजें बना दी। तो शुक्र है खाना खिलाई पानी पिलाई नहीं है, वरना उसके भी पैसे होते। नहीं, खीर चढ़ाई है, खीर चढ़ाई, दूध पिलाई, दूध पिलाई है, दूध पिलाई है। और बहुत खीर शुक्रिया चढ़ाई आपका। है। जब दूल्हा दुल्हन लेकर आता है सांस ले लाई नहीं है। गया वहां पे पहला सांस लिया शादी हॉल में, उसके भी पैसे सबसे मुश्किल रस्म वही है, क्योंकि जब खीर चटवा लेते हैं, मतलब खीर देते हैं या मीठा देते हैं, दूल्हा दुल्हन आपस में खिलाते हैं, जो नेक जो है वो वालदा को या भाभी को मिलता है। नहीं और सर, उसके बाद सर रास्ता इग्नोर रुकवाई है। फिर रास्ता रुकवाई है। तो आप किस में से बीते हैं ये बता सकते हैं? नहीं मतलब खीर प्यार से खिला की मतलब क्यों पैसे क्यों ना लें, फिर दोबारा भाई का भाभी आता है। ले हाँ बिल्कुल, आप प्लीज आप पहले सुरमा लगा दीजिए। मैं तो इसीलिए शादी नहीं करता भाई, ये आप लोगों के काम है, करें और एंजॉय करें। अच्छा, आप सुरमा लगाने के बाद फिर आप हमें बालों का जी, मैं तरीका बता आपको रही एक बहुत ही अच्छी रेमेडी दूंगी जो कि मेहंदी के साथ ही है, और बच्चियां इस्तेमाल करें और उनके बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। इसमें बाल झड़ा एवरीथिंग, हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब से थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपको बालों का जरा सा भी प्रॉब्लम है और आपके बाल हल्के हो रहे हैं किसी वजह से, तो ये रेमेडी हम आपको देने जा रहे हैं। ये शादी का सीजन है, वैसे भी आप मतलब पार्टीज में भी जाते हैं, वैसे भी आपको अपने बालों की हिफाजत करनी होती है। तो इसके लगाने से, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपके बाल जो है विद अ मंथ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और घने हो जाएंगे। जी, आप थोड़ा सा बताती भी रहिएगा जी जी क्या बिल्कुल। क्या हमने इसी तरह इनका ये वारी इनके पास फेरी किए पैसे हमने अभी तो सही कर रहे हैं ये। हाँ, उनके कहने के मुताबिक ओके। हमने पहले इन पर से पैसों की वार फेर की, इसके बाद इनको हमने उसी तरह ये हार पहनाया, हाँ। फूलों का हार, और एक हाथ पर हमने पान रखा और पान के ऊपर हमने उपटन रखा और यही उपटन इनके माथे पर लगाया। और उसके बाद दूसरे हाथ पे मेहंदी रखनी है, लेकिन चूँकि मेहंदी का कलर आ जाएगा इसलिए एहतियातन मैंने इस पर टिश्यू रख लिया है ताकि इनका हाथ रंगीन ना हो जाए। ओके, तो ही और उसके बाद इसका हाथ हो जाए रंगीन तो कोई मसला नहीं। और उसके बाद इनको हम थोड़ा सी मिठाई हम लोगों ने भी करनी है नहीं? I'm just asking। नहीं, हम लोग नहीं करते ना, मर्द तो नहीं करते। क्या करते हैं? अब बिल्कुल रस्में आइए, करते हैं। करें, क्यों नहीं करें? आए आए ना, क्यों नहीं करें? हाँ हाँ, तुमसे मिठाई खिला। आप तो जो कहें आप हाजिर। जी जी, आए जो शहजादे, साहिर जान ले लें आप आज आए बेशक। शहजादे। जी क्या करना है जी बताइए। आप इनको उपटन लगाइए, ये रहा उपटन, अच्छा, ये इनके हाथ पे थोड़ा सा रखिए। थोड़ा सा हाथ पे रखें। जी। ये मैं ज़ेर इस्तेमाल ले आऊँ आप पता? जी बिल्कुल ले ठीक है, आइए। इनके हाथ पे रखना है लगा थोड़ा के रखना सा। होता है, पत्ते पत्ते से लगाया जाता है। ये लिया हमने पत्ते से और लगाया जाता है। ये हमने रख दिया जी। जी, तुम्हें तो अब बहुत इनको पता है यार। थोड़ी सी मिठाई नहीं, खिला पता नहीं है, दीजिए। मजबूरी है सर। और मिठाई खिलानी जरा सी है, मिठाई वो तो हम ऐसे ही खिला देंगे जी जी। बिल्कुल थोड़ी सी खिलानी है बिल्कुल अच्छा, तो बाकी की खुद खा ले। बिल्कुल खा लीजिए। ये ले मेरे भाई, और उसी की झूठी बहुत खाइएगा। बहुत मुबारक हो, तालियां बजाइए। मैंने तो करी नहीं है शादी, इसलिए मुझे और मुबारक हो। आगा यहाँ गलती कर गया, इस थाली में से मिठाई नहीं खाते।
चल मेरे भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नहीं वो मैं वैसे भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा इसलिए- चले दीजिए। Thank you. क्या मैंने करनी? जी हाँ, बिल्कुल कीजिए। अब क्या करना मुझे? ये पान से थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। ओके जी, ये इनके पान पर रख दीजिए। ये लीजिए। और अब इसके बाद इनको मिठाई खिलाइए। खोल भाई। ये सही बात। तो सही है। और क्या करना? इसलिए मैं कहता हूँ ना टॉर्चर होता है ये। हाँ मैं खा चुका। बस that's it। बस बिल्कुल एक और हो जाएगी सर, ये आपने मिठाई खा ली है लेकिन। सर खा ली बस। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं होगी। हाँ ना। अच्छा ये क्या करना होता है? जी जी बिल्कुल। अब इनको दूध पिला दीजिए। दूध पिलाई की रस्म होती है वाकई? बहनें, जो लड़की की बहनें करती हैं। लड़की की बहनें? बोलो मैं बहन थोड़ी हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये लो भाई। देंगे। अच्छा इसलिए बुलाया आपने। यहाँ पर पता है मैं शो पे वॉलेट लेके नहीं आता। आइए जी। आइए पिलाइए, क्या करना है जी? दूध पिलाई की रस्म है। पहले दूल्हा को पिलाते हैं, फिर दुल्हन को पिलाते हैं, फिर देन दोबारा दूल्हा को पिलाते हैं, इसलिए कि ताकि झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। अरे सीरियसली? वो चाहे ना चाहे हम तो मोहब्बत बढ़ाए ना। फिर दूल्हा को दोबारा ये तो ये कितनी देर तक चलता रहता है ये सब? ये बस हो गया। खत्म ना हो जाए सर। और ये आगा को दे दीजिए, ये पीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे तालियां। मैंने ये करा के लेंगे। ये रस्म है। जी आपा जी मैं आपा आपा के आपा साथ है। आपा आज आपकी एंगेजमेंट करा के लेंगी मुझे। अरे लाओ यार, रखे आपा इसको वहाँ। लाइए। थैंक यू आपा, थैंक यू वेरी मच। कोई साजिश आज मैं कामयाब नहीं होने दूंगा यहाँ पे। मिठाई तुम खा चुके तो तुम लोग क्या होगा? मिठाई तुम खा थोड़ी देर में उल्टी कर दूंगा सर बात है। अच्छा ओके और ये सुरमा है। हाँ, ये लगा अच्छा दो। एक चीज़ यही है सारी भाभियों से, क्योंकि वो सारे बदले अपने देवर से ले लेती हैं और भर भर के उसको सुरमा डालती हैं और उसकी पिक्चर्स खराब आती हैं। तो सुरमा सिर्फ एक रस्म है जो कि छूने के लिए है। ये जस्ट आपने छुआ। क्या एक मिनट तो आप ये बता दो। रस्म ठहर जा पहले, ठहर जा। फरत को माइक कहाँ है? कहाँ है माइक? तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाह। हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि ये मैं रस्में एक छोटी चीज़ साहिर ऐड करूं कि ये रस्में एक मजाक नहीं है, ठीक है? और ये सब कुछ ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये कर दी जाती हैं। इसमें हर शख्स जो शामिल है, जैसे बड़ी भाभी शामिल है या छोटी भाभी शामिल है या छोटा भाई शामिल है, जो दुल्हन को घर लाने के बाद देवर यानी वो गोद में बैठता है, वो एक वादा होता है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे लिए बेटे का किरदार भी अदा करूंगा, तुम्हारे लिए भाई का किरदार भी अदा करूंगा। तो इन रस्मों का बहुत मतलब मकसद है। हो गया। अरे हमारे रस्मों का मकसद खानदान को इकट्ठा करना होता है। जी भाभियां, खालाएं, और औरत ये काम बखूबी करती है, खानदान को इकट्ठा करने वाली। यार रस्में हैं, वेरी नाइस। तुम्हें काजल लग गया? यस। और तो कुछ नहीं लगाना होता। दैट्स इट डन। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद इसके बाद हम उस पे चलते हैं, रेमेडी पे चलते हैं ताकि रेमेडी हो सके। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। आई प्रॉमिस यू कि आपको एक ऐसी रेमेडी देंगे जिससे आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गिरने की प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी। साथ साथ एक और तोहफा आपके लिए ये है कि रानी आप आपको बताएंगी कि चेहरे की रंगत कैसे सफ़ेद हो सकती है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। That's it, a very very good morning once again। आगा अब जो सेगमेंट है वो है रेमेडी का। तो आई थिंक क्या क्या सिखा रही हैं सलमा आप हमको? जाहिर इसमें एक चीज़ शेयर कर देती, क्योंकि रेमेडी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है कि लोग सारे सुन रहे हैं। मुझे हाइपरथायराइड है, ठीक है, और 2010 के एंड में मैंने अपने बाल शोल्डर तक कटवा दिए थे और बाल ख़राब हो गए थे। और उसके बाद ये मेरी जेठानी ने रेमेडी जो शुरू से यूज़ कराई, ये वो रेमेडी है। इसमें आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ रात के टाइम आप एक पानी के कटोरे के अंदर आंवला साबत, सिकाकाई साबत और दालचीनी का टुकड़ा डाल के रख दीजिए और सुबह उठकर वही कटोरा पूरा पानी डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह खुला लीजिए। अब ये मैंने पानी खुलाने के बाद ये इसकी शक्ल है। इनको छान लिया है, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। इसमें हम ऐड करेंगे मेहंदी। मेहंदी उतनी ऐड करनी है जितनी कि आपने अपने बालों पे लगानी है, या पेस्ट बन जाएगी। ओके, ठीक है।
इसमें ऐड होगा शहद 1 चम्मच, और इसमें ऐड होगी कॉफ़ी 2 टीस्पून कर लीजिए, और इसमें ऐड होगा 1 टीस्पून लेमन जूस। ये लेमन जूस इसलिए है कि मुझे बालों का रंग नहीं चाहिए था, मुझे उसकी अफादियत चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने लेमन ऐड किया है ताकि वो रंग ज़्यादा ना दे। और अगर जिनको रंग की ज़रूरत है वो नींबू ना डालिए, और वो रात में मेहंदी भिगो दीजिए, शाम में पानी पकाने के बाद। ये दिस इज़ रेडी। और ये आपने वीक में 1 दफ़ा कर लें, 15 दिन में 1 दफ़ा कर लें, और आई गारंटी यू ये बाल हैं आपके साथ। सीरियसली। अच्छा एक बार फिर बता दीजिए, बिकॉज आई थिंक समवेयर व्हेन यू वर मिक्सिंग ऑल दिस आई गॉट लॉस्ट। दालचीनी का टुकड़ा आप तकरीबन 2 इंच का ले लीजिए, ठीक है। और आप ये ले लीजिए सिकाकाई साबत है, आंवला साबत है, इनको पहले भिगो दीजिए और फिर इनको अच्छी तरह खौला लीजिए 2 गिलास पानी के अंदर। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो वो पानी छान लीजिए। रंग के लिए रात में भिगोइए, नहीं चाहिए तो आधा घंटा बस लगाने से पहले भिगोइए। इस पानी के अंदर आपने मेहंदी ऐड करनी है, 2 टीस्पून कोकोनट और ये कॉफ़ी ऐड करनी है, 1 टीस्पून आपने शहद ऐड करना है, और कलर काटने के लिए आपने लेमन जूस ऐड करना। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और ये आपने 15 दिन में 1 दफ़ा तो ज़रूर लगाना है, और आप देखेंगे आपके बालों के अंदर से रुआं निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब छोटे बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। इससे ग्रोथ बहुत फास्ट है। अच्छा, और ये अगर आप 1 महीने ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके बाल घने हो जाएंगे? हाँ, आपको इतने बाल खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और होता है, हर लड़की को गोरा होने का शौक होता है। वो ये कहती है कि जी मुझे गोरा होना चाहिए। अब यू नो आई डोंट नो व्हाई, बट कहते ज़रूर हैं शायद। बिल्कुल, गोरा होने का शौक है, और गोरा होने का शौक हर औरत को होना भी चाहिए, क्योंकि औरत खूबसूरत है और उसको खूबसूरत लगना चाहिए। इसके लिए बहुत खूबसूरत सा उपटन जो 15 दिन के इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि रंग बहुत गोरा हो जाएगा, बल्कि दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगी। और जो बच्चियाँ अब माशाल्लाह रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रही हैं, वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, और उसमें हल्दी मिलाकर इस्तेमाल करें। इस उपटन में सबसे पहले 1 टीस्पून हम हल्दी लेंगे, 2 टीस्पून जौ का आटा, याद रखिए जौ का आटा 2 टीस्पून। इसमें लेंगे हम 8 से 10 बादाम, नॉर्मल बादाम, बिल्कुल नॉर्मल बादाम। और ये सूखे हुए गुलाब की पत्तियां जो कि हमारे पास हैं 1 टीस्पून ले लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे बालछड़। बालछड़ हमेशा बालों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये स्किन को इतना बेहतरीन कर देता है कि जो लोग इस्तेमाल करेंगे, ये बालछड़ है जी। अच्छा, मुझे बताइए स्क्रबिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल जी 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 बिल्कुल। जब हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको दही में मिलाकर इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा बारीक वाला हमने ले लिया, इन सबको ब्लेंड करके अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे, सबसे पहले हमने डाला हल्दी, इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने जौ का आटा, 8 से 10 बादाम, और हमने डाला इसके अंदर बालछड़ 1 टीस्पून, यानी भर के अगर टेबल स्पून डाल लें तो बहुत अच्छा है, और इसमें 1 टीस्पून गोंद कतीरा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम अपने पास एक पाउडर बनाकर एक बॉटल में रख लेंगे। और जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद रोज़ाना अर्क़े गुलाब या पानी के साथ 1 टीस्पून लेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे, हल्के हल्के मसाज करेंगे, और उसके बाद इस अपना मुंह धो लेंगे। लेकिन फुल बॉडी पर, हाथ पाँव, और जिसकी ज़ाहिर है कि शादी होने वाली है वो इसको फुल बॉडी पर इस्तेमाल करें। और दुल्हन के लिए इसके अंदर ये हमारे पास चंबेली का तेल है, अगर वो भी इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगी तो बहुत खूबसूरत खुशबू। चंबेली का तेल, ओके। अच्छा, चमेली के तेल के और फ़वाइद क्या होते हैं? चमेली का तेल यूँ तो बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन चमेली का फूल चूँकि बहुत ठंडा होता है और खुशियों की अलामत है। ये कुछ फूल ऐसे हैं जो आपके यानी वो खुशियों के मौके पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से एक फूल चमेली का फूल है। ये बहुत ठंडक देता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई इसके अंदर बेहद होता है। और इसी तेल का एक्सट्रैक्ट जो चमेली का तेल है वो अगर दुल्हन की ख़ास तौर से खुशबू में अगर ये शामिल कर दिया जाता है तो ये महकती रहती है दुल्हन तकरीबन 8 दिन तक। उसके बाद क्या होता है? उसके दोबारा इस्तेमाल करें या परफ्यूम का इस्तेमाल करें बस। अच्छा, अगर टाइम है आपके पास तो एक चीज़ मैं बहुत जल्दी बता देती हूँ जो बच्चियों के काम है। स्पून आपने शायद वहाँ रख दिया, नहीं है, ठीक है। हाँ। आप इसमें बेसन ले लीजिए, ये जो आपा ने बताया है आप यूज़ कीजिए। लेकिन ये है कि जिस तरह हम मेडिसिन रेगुलर एक ही नहीं, मतलब 6 मंथ बच्चे जब दुल्हन लगा रही होती है तो चेंज कर कर के आप लगाइए उपटन। ये बादाम की खली है जो कि 2 टेबल स्पून के अंदर मैंने बेसन के अंदर डाली है, 1 टेबल स्पून। और ये संदल पाउडर है 1 टीस्पून।
हुस्न यूसुफ है 1 टीस्पून। इसको हम अर्के गुलाब के साथ मिक्स करेंगे और इसमें ज़रा सा मैं खोपरे का तेल आप ऐड कर लीजिए क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। खोपरे का तेल इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आजकल बच्चियां पी भी रही हैं और स्किन पे लगा रही हैं, बेहतरीन है, बेहतरीन पीने से प्योर है, बेहतरीन है, वजन घटाता ठीक है। Oh, really? और इसको आपने अर्के गुलाब के साथ मिक्स कर लेना और आप ये यूज कीजिए 1 टीस्पून। अच्छा, और जिन बच्चियों का रंग थोड़ा सा डार्क है उनसे मेरी आपने रिक्वेस्ट, अभी देखा नहीं हुआ क्या है यहाँ पे ना आपा ने कहा कि इन्होंने कहा खोपरे का तेल पीते हैं तो इन्होंने कहा कि वजन घटाता है, तो पलवशा कहती है इधर उधर देखिए कितना कितना पीना होता है, आप बताएं ना 1 कितना टीस्पून डेली। डेली जी। सुबह उठते ही नहा में रात को सोते वक्त, उससे क्या होगा? वजन कम होना शुरू हो जाता है। पहली बार है कि तेल पीने से वजन कम हो रहा है। खोपरे के तेल मेरा में कोच तो मुझे ऑयल के पास नहीं आने ये देता। एजेंट ऐसा है कि जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और आपको ये बता दूं कि खोपरे का तेल की खासियत एक ही है, जैसे आपको एंकल पे चोट लगती है, मूवी की ना आपने, एंकल पे, जॉइंट पे, मूवी knee करने पे, से एंकल पे चोट जो इनको आई थी चोटें, मैं उसके अलावा बात करें, ये क्रैक्स आते हैं क्योंकि ये स्ट्रेच वाली जगह है। आप सीधा रखेंगे, ओके, छिलका आ गया, आपने यूं किया तो क्रैक आ गया, ये दोबारा, ये जख्म बहुत मुश्किल से सूखता है। प्लीज कोई क्रीम मत यूज कीजिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगाने, इसमें खोपरे का तेल लगाते चाहिए। ये ऊपर से छिलका ले आएगा और अंदर से तर रखेगा। ये जो स्ट्रीट बर्न मोस्टली होता है बाइक पे एक्सीडेंट्स के बाद, आई थिंक जितने लड़के ये देखते हैं, बेहतरीन है। हाँ, बड़ा ये बेहतरीन है और वाकई। ये रेडी है। इससे क्या होगा? इससे रंग कटेगा, हाँ। रंग साफ होगा। ये स्क्रब बहुत अच्छा है, ये ले लीजिए लीजिए जी, रंग साफ करने के लिए हाँ, पलवशा क्योंकि का तो बादाम आज की खली बहुत अच्छी है। बादाम की खली, बादाम का तेल बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। ये क्या है? ये शुरू हो गया वहाँ पे तो काम। जी ये देखिए, क्या है? ये क्या है? बताएं प्लीज, बताएं क्या है ये पिज्जा पराठा, ये रिवायती उपटन। रिवायती उपटन। वाह रे वाह। अच्छे से रंग साफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें हम चमेली का तेल भी ऐड करते हैं ना, तो Very आपको पता nice, लगे very nice. कि ये बस कैसे एक- बनाया। बस एक दूल्हा की कमी है, बाकी तो सब कुछ हो गया। अब साफ है। एक सेकंड। आहा, सुभान अल्लाह। देखिए, सुनिए साहिब अरे मैं नहीं सुन रहा, क्या मतलब मैं आप सुन सुन के गया? देखिए कितना आप अच्छा सुन है। के प्लीज आगा। अच्छा, आप साफ कर दीजिए। बिल्कुल हम साफ- सही, अच्छा है। अच्छा अच्छा। चले साहेब, ज्यादा देर के वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाँ, पढ़े पढ़े लिखे लिखे को को फारसी फारसी क्या। क्या। हाथ रखिए बेटा तूने हाँ, सिर्फ ये इसमें। ये ज्यादा काला है। अरे खुदा। नहीं, वो अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, होएगा तो लगेगा इंशाल्लाह। नहीं, ये दिखाइए। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। साफ साफ साफ। इसमें तो मेरी वेन्स दिखने लग गई हैं। वाओ, ये देखिए। वाओ, इट्स मैजिक। नहीं नहीं, आप दिखाइए हाथ, आप देखिए, आप आप हाथ दिखाइए। क्या बात है। क्या बात है, वाकई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पलवशा तुम बहुत अच्छा है, आपका हाथ बहुत अच्छा है। थैंक यू, शुक्रिया। आइए जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपा। और आपने दोनों ने बहुत, इट्स सच हार्ड वर्क यार, इट्स रियली नाइस, गुड टू नो। फजा, आपने कभी ऐसी चीजें यूज की हैं, इस्तेमाल की हैं? मैं बने बनाए प्रोडक्ट्स एक यूज कर लेती हूँ बस। Really? कभी घर में बना कभी के घर में इस नहीं तरह। बनाया? Never. कभी ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि करना चाहिए बालों के लिए, स्किन के लिए? बालों के लिए करती हूँ, लेकिन वही वो विटामिन ई की टैबलेट्स खोल के अपने बालों में डाल लेती हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो ऑयलिंग जो मिक्स वाला ऑयल अम्मी ने, नानी ने बना के घर में रखा हुआ है, उसमें बड़ी स्मेल होती है, लेकिन कभी कभी 7 तेलों का तेल होता है, कभी 7 कभी जड़ी बूटियां yes, होती हैं। yes, बना के रखा हुआ है, यानी हर्बल रेमेडी है। बना के रखा हुआ है वो जी। अम्मी और नानी ने। खुद कभी नहीं बनाया, बट वो कभी हिम्मत करके लगा लेती हूँ 2-3 दिन तक, जब पता होता है किसी के करीब नहीं जाना, दूर दूर तक घर में ही रहना है बस। या ऑलराइट ऑलराइट, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा, वंडरफुल मीटिंग यू। Sir, ऑनेस्टली इट्स so सो पहली बार था कि मैं आपके शो में आ रहा था, एंड ट्रस्ट मी, इट्स एन ऑनर। मैं जब Thank you से so इस much. इंडस्ट्री में आया हूँ, ये भाई साहब को मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत अडोर करता हूँ, मैं बहुत, ही इज़ एन आइकन ऑफ द नेशन माशाल्लाह। सो आप ऐसे ही सर काम करते रहिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रास्ता व्हेनेवर इट कम्स कमिंग टू द प्रीमियर। आई एम कमिंग टू द प्रीमियर। Done. थैंक यू Please, सो please, मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया। फजा के लिए बहुत सारी तालियां। फजा, थैंक यू सो वेरी मच। अब मुझे ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया TV1 का हिस्सा बने हुए। थैंक यू सो मच साहिर, और लोगों की दुआएं मिल रही हैं। ये रेमेडीज़ शायद घर पे रहती या हर्ब्स सिर्फ जो मुझे जानते हैं उनको मिलती, लेकिन लोगों को इतना फ़ायदा पहुंच रहा है, आप एक बहुत बड़ा ज़रिया हैं। वाह, थैंक यू वेरी मच।
So long, बहुत शुक्रिया, lovely meeting you. Thank you फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया everyone, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you बिस्मा, thank you मोहम्मद, and thank you फरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. Thank you so very much. छोटा सा एक ब्रेक आपके दरमियान, कल तक के लिए, तब तक खुदा हाफिज. So long.